गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन छोटा सा सेशन है, इसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हर एग्जाम में हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना आंसर टिक कीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद मैं भी यहाँ पर आंसर टिक करूंगी, अपना आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। टॉप 30 एमसीक्यूज हैं, ये हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये डाउट आप लोग बिल्कुल ना रखें कि हमारे एग्जाम में आएगा या नहीं या उनके एग्जाम में आएगा या नहीं, ठीक है। चलिए, तो टाइम ज्यादा न लेते हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत करी थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया? इसको हम लोग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी कहते हैं, है ना, पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी भी इसको हम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। वही लॉर्ड डलहौजी है जिनको भारतीय रेलवे के जनक के तौर पर भी जाना जाता है, ये वही लॉर्ड डलहौजी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 ईयर में आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर का यहां कहीं नाम नहीं है, लेकिन एवी अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। लेकिन पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन को प्रिसाइड किसने किया था, यानी इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल लगता है कि बच्चों वाला सवाल है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं रिवीजन के टाइम पे, भले ही वो कितना भी इजी क्यों ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1853। रेलवे के जनक अभी मैंने आपको बताया था, है ना, रेलवे के जनक कौन है अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अब आपको बताना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में बंगाल में कपड़ा उद्योग के पतन का क्या कारण था? द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वाज? क्या रीजन होगा? उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट तो नहीं था, कच्चे माल की अनुपलब्धता ये भी नहीं था कि अवेलेबिलिटी नहीं थी रॉ मटेरियल्स की, ऐसा भी नहीं था। ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैरिफ दरें, हाई टैरिफ रेट्स ऑन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन, बिल्कुल ब्रिटेन में जब हम लोग किसी भी कच्चे माल को एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता था। इंपोर्ट पर यानी कि वहां से जो सामान भारत आता था उस पर ना के बराबर, लेकिन यहां से जब सामान ब्रिटेन जाता था तो उसमें बहुत टैरिफ लगता था। तो हाई टैरिफ रेट्स के चक्कर में जो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो पतन है वो पूरी तरीके से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के अधीन बिछाई गई थी? एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है और इसी तरीके से एग्जाम में भी पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का नाम आप देख रहे हो, 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, बंगाल पार्टीशन जो हुआ था, बंगाल विभाजन, वही रिलेटेड है लॉर्ड कर्जन से, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही अनाउंस किया था बंगाल पार्टीशन को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक पलायन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हु इज एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? अंग्रेजों के जमाने में भारत का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जा सकता है इसको हम लोगों के द्वारा। ये किसने बताया था? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले गलत चीजों का कितना बड़ा खामियाजा भारत भुगत रहा था उसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यानी कि इंडिया का जो वेल्थ है वो बिल्कुल बहता चला जा रहा है, इंडिया आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान झेलेगा आर्थिक तौर पर, ऐसा दादा भाई नौरोजी ने बताया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर शुरू करा था? द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन विच प्लेस? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या फिर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी? एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क देती ही हूं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहां पर रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से एरिया में इसको लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त
स्थायी बंदोबस्त जो है ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, लागू किया गया था बंगाल में। गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब का कवर पेज है, ये है दादा भाई नौरोजी की फोटो, ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। कांग्रेस की इन्होंने कई बार अध्यक्षता करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में अंग्रेजों का गलत तरीके से रूल करना और भारत की गरीबी से संबंधित ये बुक थी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते थे। सिर्फ सोशलिस्ट लिखने की जगह आप लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिख सकते हो, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी आप लोग लिख सकते हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी लिखने की जगह। जयप्रकाश नारायण जो थे वो टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति से भी संबंधित थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, किसने करा था, गुस्से में आकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे ये, है ना, और इन्होंने जो मेन कल्प्रिट था जनरल डायर उसकी हत्या कर दी थी। इनका नाम था उधम सिंह। इनकी फोटो, ओरिजिनल फोटो जो है वो भी आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये लॉन्च किया गया था, हम सभी को पता है। इसी के तहत अंडरग्राउंड रेडियो भी इंडिया में चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे, अंडरग्राउंड रेडियो चलाए गए थे। गांधी जी सबसे मेन पर्सनालिटी थे जिन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, अगस्त आंदोलन भी इसको कहा जाता है। अगस्त ऑफर अलग है 1940 वाला, अगस्त आंदोलन अलग है 1942 वाला। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, ये जयप्रकाश नारायण जी के बारे में ही सवाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला वो 1922 में खत्म कर दिया गया, जबकि यह आंदोलन बहुत फुल फ्लेजेड तरीके से चल रहा था। भारत के अलग अलग कोने से लोग जुड़े थे, लेकिन अचानक से चौरी चौरा कांड हुआ जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द एम ऑफ पूना पैक्ट। पूना समझौते का एम था निम्न जातियों को यानी लोअर कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना, यह था पूना पैक्ट का मेन उद्देश्य। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारण के लिए संघर्ष किया था, इंडिया में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवाओं का फिर से पुनर्विवाह हो इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। और 1856 में अंग्रेजों ने फाइनली विडो रिमैरेज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला उपवास निम्नलिखित में से किस घटना के समय किया था, यानी कि फास्ट किया था। हंगर स्ट्राइक इसको आप लोग कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, हंगर स्ट्राइक। अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुआ था। इनमें से किसने वैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, केपी केशव मेनन, टी के माधवन, के केलप्पन। तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मदनलाल ढींगरा ने किस वर्ष कर्जन विली की गोली मारकर हत्या करी थी, ये लंदन में जाकर इन्होंने हत्या कर दी थी कर्जन विली की। ऑप्शन नंबर, मतलब ये उस समय लंदन में ही थे और उस समय कर्जन विली की हत्या करी गई थी 1909 में। 1909 में क्या इंडिया में कुछ हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इंडिया में मोर्ले मिंटो सुधार आए थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं वो इंडिया में आया था, ठीक है, लागू किया गया था। अंग्रेजों के किस कानून ने कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं का नारा दिया था, यानी कि ऐसा कौन सा कानून था जिसमें यह बोला गया था, रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट है ना, हम सभी को मालूम है। और रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट एक्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रॉलेट अधिनियम को ब्लैक एक्ट के तौर पर भी जाना जाता है, यह भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाया होगा उन सभी का आंसर सही है। इसको काला कानून भी बोला जाता था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने त्याग दी थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मराठी समाचार पत्र बहिष्कृत भारत को शुरू
किया था? ये एक न्यूज़पेपर था। इसको शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था ऑप्शन नंबर डी बी.आर. अंबेडकर साहब। नेक्स्ट है विनय पिटक किससे संबंधित है? एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। बुद्धिज्म में त्रिपिटक आप सभी जानते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों ही जो है ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। लेकिन इसमें जो विनय पिटक है ये बुद्धिज्म में बौद्ध संघ के नियम से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धिस्ट संघ में अगर आपको शामिल होना है तो क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो भारत के सबसे बड़े स्थलों में से एक राखी गढ़ी, ये जो हड़प्पा स्थल है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये भारत के हरियाणा में स्थित है। ढोलावीरा और लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त बहुत सारे सिक्के जारी करने के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग तरह के सिक्के इन्होंने जारी करे थे। इनको इंडिया का नेपोलियन भी बोला जाता था। वी.ए. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन बोला था। इनमें से किसका नाम देवनाम पियदासी भी था? अलग अलग शिलालेखों में देवनाम पियदासी के नाम से या फिर देवनाम प्रिय के नाम से भी इनको देखा गया, जाना गया। इनका नाम था किंग अशोका। ठीक है, सम्राट अशोक। नेक्स्ट देखो, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? यानी किसके दरबार में एक बहुत ही फेमस कवि थे अमीर खुसरो? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके बारे में बात हो रही, जो मार्केट रिफॉर्म्स यानी बाजार सुधार के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण तंत्र को लागू करने के लिए जाना जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अभी मैंने बताया ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। शाहनाए मंडी नाम का जो पोस्ट है वो भी इसी के टाइम पे बनाया गया था। दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसने की थी? ये था एरियर डिपार्टमेंट, यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही स्टैब्लिश किया गया था। एक था डिपार्टमेंट दीवाने कोही। ठीक है, ये मुझे बताना दीवाने कोही की स्थापना किसने करी थी, है ना? इसका मुझे आंसर बताना, दीवाने कोही की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? इक्ता प्रथा को किसने समाप्त कर दिया था? किसने खत्म कर दिया था इक्ता सिस्टम को? जो इल्तुतमिश लेकर आया था, बाद में इसको खत्म कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? संथाल रेबेलियन जो 1855 से 1856 के बीच में चला था, इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने भी किया था और चांद भैरव ने भी किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, इन चारों ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये बहुत ही कम टाइम में हमने टॉप 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं हिस्ट्री के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगले सेशंस भी मैं लेकर आऊंगी जिसमें हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह है टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी जो क्लासेस है उसमें सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है कैरियर विल एसएससी चैनल पर। उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करें डेली बेसिस पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप करियर विल ऐप को ओपन करें, उसके बाद एसएससी पर क्लिक करें, फिर एसएससी प्रथम बैच के नीचे बाय नाउ पर क्लिक करें और फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आप किसी भी पेमेंट ऑप्शन से बैच को परचेज कर सकते हैं।